हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, राधा स्वामी एकेडमी में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो फाउंडेशन की हम 5th क्लास में डिस्कशन करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन कर रहे थे और मल्टीप्लाई तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। अब हमें क्वेश्चन करेंगे एक दो क्वेश्चन डिवाइड वाले। वैसे डिवाइड वाला रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, और फिर हमें प्रॉपर डिस्कशन करेंगे फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो भी, डिवाइड वाला रूल क्या था? यदि आपके पास y इक्वल्स टू आ जाए एफ एक्स वाई जी एक्स, यदि ऐसा आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन में डी एक्स कैसे किया था आपने? कि जी एक्स है उसका तो क्या कर दिया आपने, सीधा सीधा स्क्वायर कर दिया, और जिसका स्क्वायर किया उसको आप एज इट इज छोड़ दो ऊपर। फिर किसका डिफरेंशिएशन कर दो? एफ एक्स का, और फिर माइनस जिसको छोड़ा था उसका कर दो डिफरेंशिएशन, और जिसका डिफरेंशिएशन किया था उसको एज इट इज छोड़ दो। तो ये कुछ हद तक रूल किसके जैसा है? मल्टीप्लाई जैसा है। बस मल्टीप्लाई में यहाँ पे प्लस आता है और यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, बाकी वही, एक को छोड़ दो एक को कर दो, फिर जिसका किया उसको छोड़ दो, जिसका नहीं किया उसका कर दो, और अपॉन में एक एक्स करिए एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन देखो इस पे। जैसे क्वेश्चन आ जाए y इक्वल्स टू एक्स स्क्र अपॉन में साइन एक्स आ जाए, क्या आ जाए? एक्स स्क्र अपॉन में साइन एक्स, तो कैसे हो जाएगा? y डैश एक्स, साइन एक्स को क्या कर दो? एज इट इज स्क्र करके छोड़ दो, कर दिया। अब जो साइन एक्स उसको एज इट इज छोड़ दो ऊपर, और एक्स स्क्र का क्या कर दो? डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्र का कैसे करोगे? एक्स की पावर एन, और एक्स की पावर एन का क्या हो जाएगा? 2x, फिर क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कोस एक्स, और एक्स स्क्र का अब की बार किया था तो अब की बार एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, अब कुछ कॉमन है तो कॉमन निकाल लो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और यदि आप साइन से डिवाइड करना चाहो साइन से डिवाइड भी कर सकते हो, तो वैसे पढ़ा रहने तो कोई दिक्कत नहीं। साइन से डिवाइड करो, देखो ये कितना आ जाएगा? 2x अपॉन में साइन एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक साइन तो कट हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स एक्स स्क्र अपॉन में साइन एक्स का होल स्क्र आ जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? 2 अपॉन में साइन एक्स, और माइनस में देखो एक कोस एक साइन ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा? कोस एक एक्स बन जाएगा। इतना करने की जरूरी नहीं है, वैसे कर सकते हो, ये थोड़ा बड़ा ही हो जाएगा। आपको तो आंसर निकालना सीखना था कि इसका तरीका क्या है, ये हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा इसको छोटा करना या नहीं करना। नहीं हो पा रहा, देखो इस प्रोसेस को आगे बढ़ा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोस एक एक्स बन जाएगा, और कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स क्या बन जाएगा? कोट एक्स बन जाएगा, और एक एक्स ये अंदर रह गया। ये एक बड़ा सा टर्म बन गया, इसलिए इसको इतना अवॉइड करो आप, इतना करने की जरूरी है ही नहीं। ठीक है, तो इसको आप छोड़ सकते हो। बस इतना अपना आंसर आ गया, इतना काफी है। ठीक है, तो ये इतना आंसर आ गया, इतना सफिशियंट है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप x कॉमन निकाल लो, और ज़्यादा यदि आप इसको कॉमन लोगे और डिवाइड करोगे, ये छोटा नहीं होने वाला, इतना ही रहने वाला है, कुछ ना कुछ बड़ा ही हो रहा है, तो इसको आप छोड़ दो इतना ही। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा यदि आ जाए y इक्वल्स टू आ जाए आपके पास साइन एक्स अपॉन में ई रेज टू पावर एक्स आ जाए, तो कैसे करोगे? देखो y डैश ई एक्स का क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे, क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, और इसका स्क्वायर करने के बाद ई एक्स को एज इट इज छोड़ दो, और साइन एक्स का क्या कर दो? डिफरेंशिएशन, आ जाएगा कोस एक्स। फिर क्या लगाना है? माइनस। माइनस लगाने के बाद में ई एक्स को आपने छोड़ा था ना पहले, तो ई एक्स का कर दो, तो करोगे तब भी यही आना है, ई की पावर एक्स, और साइन एक्स को एज इट इज छोड़ दो, तो छोड़ दिया। अब देखो ई की पावर एक्स कॉमन आएगा, और इसके स्क्वायर से कट हो जाएगा, तो वाई डैश कितना बचेगा? कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा? ई रेज टू पावर एक्स आ जाएगा। बस इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए इसके ज़्यादा क्वेश्चन करने की आपको जरूरी भी नहीं है। बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि यदि अपॉन में हो तो उसका आंसर कैसे निकलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे अब प्रॉपर फिजिक्स के क्वेश्चन पे। प्रॉपर फिजिक्स के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो कैसे,
नेक्स्ट स्टेप देखो भाई, कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई एक्स टी इक्वल्स टू 3t³ प्लस 2t² प्लस t-3। ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा है। एक सेकंड, ये बैटरी लो होने वाली है भाई। देखो बैटरी लो हो गई थी, सेल चेंज की है। देखो अभी आगे देखो, द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई एक्स टी इक्वल्स टू 3t³ प्लस 2t² प्लस t-3। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट, पहला क्वेश्चन है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड और दूसरा क्वेश्चन है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। देखो भाई पार्टिकल की पोजीशन है ना, वो बार बार चेंज हो रही है। अब बार बार यदि पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी तो हर एक टाइम पे उसकी वेलोसिटी अलग अलग आने वाली है। तो इसलिए आपने दो क्वेश्चन सोल्व करने दे रखे हैं कि एक t इक्वल्स टू t 1 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी अलग आएगी और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी अलग आएगी। क्यों? क्योंकि x है ना वो t के ऊपर डिपेंड कर रहा है और बार बार चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला यदि आपको नहीं पता है तो आपको ये याद रखना है। वैसे चैप्टर आएगा तब सारी बातें बताएंगे आपको। v इक्वल्स टू होता है dx अपॉन में dt, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सॉरी चेंज इन पोजीशन अपॉन में चेंज इन टाइम, या फिर इसको बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। देखो भाई dy/dt, x की जगह देखो क्या दे रखा है। अब ये अपॉन इनटू में ये देखो ब्रैकेट में t दे रखना है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका सिर्फ इतना ही मीनिंग है। ये x और t मल्टीप्लाई में नहीं है। कभी आप सोचो ये x और t दो आ गए, ये अकेला x ही है। ये t तो सिर्फ ये बता रहा है कि ये x है ना t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है? ऐसे डिपेंड कर रहा है। इसका सिर्फ इतना ही मीनिंग है, ठीक है। ये आ जाएगा x3 है ना, तो ये आ जाएगा 3x³ प्लस 2t² प्लस t और -3, ये आ गया। अब देखो ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग है और ये अलग है। आप जानते हो कि जब भी प्लस माइनस आ जाए तो टर्म अलग अलग हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो इसका क्या करोगे आप? अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करोगे। तो 3x³ का कितना हो जाएगा? 3x²। देखो 3 आगे आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी। डायरेक्ट कर सकते हो आप, इतना आप सीख चुके हो। 2 बाहर रह जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, और t² का कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा, ठीक है। t का कितना हो जाएगा? किसी की भी पावर 1 होती है। देखो पहले तो आप dy अपन में dx कर रहे थे, तो यहाँ पे भी x होता था, ये गलती से वो लिख दिया, सॉरी। यहाँ पे x नहीं है, t था, ये गलती से लिख दिया। ये आ जाएगा 3t³। तो 3t³ का क्या आ जाएगा?
3t² आ जाएगा। ठीक है, और t का देखो t की पावर 1 है और किसी की भी पावर 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। जब x की पावर 1 थी तो हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, अब t की पावर 1 है तो हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 1 और ये है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का कितना होता है 0, ये अलग रह जाएगा। अब देखो ये आ जाएगा वेलोसिटी क्या आ जाएगी 3 × 3 9t² प्लस 4t और प्लस 1, ये वेलोसिटी आ गई। अब ये वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टाइम पे। हमें वेलोसिटी ही निकालनी है। यदि आप इसका डिफरेंशिएशन नहीं करोगे और t की वैल्यू है ना सीधी 1 उठा के इसमें पुट कर दोगे और बाद में यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप यहाँ पे 1 पुट करोगे ये सारा आंसर क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो पहले आप यदि पुट कर भी दिया तो ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, वेलोसिटी नहीं आएगी। कई बार बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर टी बाद में क्यों पुट किया, पहले पुट क्यों नहीं किया। पहली बात ये कि पहले पुट करोगे तो ये वेलोसिटी नहीं आएगी, ये सिर्फ x की वैल्यू आएगी। दूसरी बात ये, मान लो कि आपके दिमाग में आ भी गया तो यदि आपने इसको पहले पुट कर दिया तो सब कुछ आप सोल्व करोगे तो ये कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट को जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर हर बार 0 आएगा। तो इसका भी 0, इसका भी 0, फिर फर्क क्या हुआ, फिर तो कुछ निकला ही नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए आपको ये वेलोसिटी दे दी। अब देखो वेलोसिटी t = 1, ये बॉटम में छोटा सा लिखना आपको t = 1। इससे ये पता लगता है कि वेलोसिटी कितने टाइम पे निकालनी है। ये आ जाएगा 9 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 और प्लस में 1। 9 × 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस में 4 और प्लस 1 कितना आ जाएगा ये 14 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है 14 मीटर पर सेकंड। क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का सेकंड पार्ट। वेलोसिटी तो आपके पास आई रखी है, कितनी है 9t² प्लस 4t और प्लस में 1। तो v(t) = 2 सेकंड पे देखो कितना आ जाएगा, देखो 9 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 और प्लस में 1। देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 9 जा कितना हो जाएगा 36, 4 × 2 8 प्लस में 1। तो v(t) = 2 पे कितना आ जाएगा 36 और 8 44, और 44 और 1 45 मीटर पर सेकंड। देखो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी आ रही है। ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी आ रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको टाइम दिया जाए, कुछ ऐसा डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, तो पहले इसका क्या है, यदि आपको वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे पहले, फिर जो आंसर आ जाए उसमें जो भी टाइम दे रखा है उसको क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, तब जाके आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। इफ द वेलोसिटी of a particle is given as vt equals to 3 sin t plus 2, 3 sin t plus 2, find acceleration at t equals to π/2 सेकेंड, π/2 सेकेंड। देखो भाई कैसे करोगे इसका आंसर। सबसे पहले तो ये जो वेलोसिटी दे रखी है इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्यों करना है, रीजन देखो, रीजन ये है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। वैसे देखो इसका फॉर्मूला ये भी होता है डेल वी अपॉन में डेल टी। ये फॉर्मूला क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डेल है ना वी की एग्जैक्ट कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे रखी, एक वेरिएबल सा दे रखा है, तब आप डी यूज करोगे। और यदि कांस्टेंट वैल्यू दी होती तो आप डेल भी यूज करते, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। देखो भी ए इक्वल्स टू हो जाएगा डी अपॉन में डी टी। वी की जगह क्या पुट करोगे आप 3 sin t और प्लस में 2 पुट कर दोगे। अब देखो ये 3 sin t है, ये एक अलग टर्म है, और 2 एक अलग टर्म है, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करोगे। अब दूसरी बात ये, यदि आप इतने टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन के साथ में मल्टीप्लाई में कौन आ रखा है 3,
कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में, तो इस 3 को क्या कर दोगे, बाहर कर दोगे, तो ये आ जाएगा डी वाई डी टी साइन टी आ जाएगा। प्लस में क्या करोगे, डी वाई डी टी और ये 2 आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करो। 3 साइन का क्या हो जाएगा, कोस टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कोस टी, और 2 का क्या हो जाएगा, 0, ये कितना आएगा, 3 कोस टी आया, 3 कोस टी आया। अब आपको क्या करना है, इस टी की वैल्यू पुट करनी है, तो ए टी इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये लिख दोगे ऐसे, इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 कोस पाई बाई 2 आ जाएगा। और पाई बाई 2 क्या होता है, 90 डिग्री, और कोस 90 पे वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, कितनी होती है, 0। तो ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 इंटू कोस 90, और कोस 90 कितना होता है, 0। तो ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया भी यहां तक समझ में। एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द एरिया ऑफ ए डिस्क इज वेरिंग बाई ए इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 2t, find the area at t equals to 3 सेकेंड, t equals to 3 सेकेंड। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द इफ द एरिया, अच्छा रेट निकालेंगे, कोई एक सेकेंड, एरिया डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसमें आगे आएगा ये कंसेप्ट, अभी एरिया वाला कंसेप्ट, क्योंकि आगे आप चेन रूल वगैरह सब पढ़ोगे तब पता लगेगा। अभी आपको ये याद रखना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। अब आप कहोगे सर वो पहले कट क्यों कर दिया, क्योंकि एरिया नहीं निकलेगा ऐसे, ठीक है, एरिया निकालना आपको तो डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो इसने कहा कि 3 सेकंड पे एरिया निकालो, तो 3 सेकंड पे एरिया यही आ जाएगा, क्योंकि आपको चेंज वगैरह थोड़ी पूछा है, एरिया पूछा है, तो एरिया पूछा तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, ये तो एरिया आ जाएगा सीधा सीधा। तो क्वेश्चन कहाँ बना फिर ये, ठीक है। और ऐसे आगे कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो चेन रूल में आएंगे, तब देखेंगे, ठीक है। और ये फाइंड आपको क्या करनी है, रेट ऑफ चेंज इन एरिया फाइंड करना, क्योंकि एरिया बार बार चेंज हो रहा है, तो उसकी रेट फाइंड करनी है 3 सेकंड पे। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो ए दे रखा आपको 3t स्क्वायर माइनस 2t दे रखा है। अब देखो आपको क्या फाइंड करनी है, रेट। अब रेट के बारे में कुछ नहीं दे रखा है कि इसकी रेट टाइम के साथ फाइंड करनी है या आपको किसी रेडियस के साथ फाइंड करनी है, कुछ नहीं दे रखा। तो आप इतना तो जानते हो कि एरिया किसके टर्म में दे रखा है, टाइम के टर्म में दे रखा है। तो एरिया किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसकी रेट भी निकालोगे ना तो आप टाइम के साथ ही निकालोगे। तो डी ए अपॉन में क्या आ जाएगा, डी टी, क्योंकि रेट का कुछ नहीं बता रखा ना कि नीचे वाली क्वांटिटी क्या है, कुछ नहीं बता रखा। तो आप ये देखो कि एरिया टाइम के टर्म में दे रखा है, तो आपको कैसे याद रखना है, यहाँ कैसे फाइंड करना है, अपॉन में टाइम ही लगा देना है। तो क्या आ जाएगा 3t। अब इसका सीधा निकालो, देखो 3 बाहर रह जाएगा, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, माइनस में 2 बाहर रह जाएगा, t का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आया 6t माइनस 2। अब ये जो रेट है ना, ये कितने सेकंड पे फाइंड करनी है आपको, 3 सेकंड पे फाइंड करनी है। तो डी ए अपॉन में डी टी, और आपको फाइंड कब करना है ये रेट, 3 सेकंड पे। देखो कितना आ जाएगा 6 इंटू 3 माइनस 2। जब 3 सेकंड थे ना तो एरिया कितने से चेंज हो रहा था, 18 माइनस 2 यानी 16 मीटर स्क्वायर
पर सेकंड। अब आप कहोगे कि इसकी यूनिट कैसे डिसाइड कर दी? अरे एरिया ऊपर तो मीटर स्क्वायर में आएगा, अपॉन में टाइम है तो पर सेकंड आएगा, अपॉन में है तो पर सेकंड आएगा, ऊपर होता तो इनटू सेकंड आता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कुछ क्वेश्चन है मैंने सॉल्व करवाया आपको। और किससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है? भी जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं फिजिक्स में कैसे उनका एप्लीकेशन होता है, कैसे यूज होता है, उस तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 करवा दिए। नेक्स्ट क्लास में फिर हम थोड़े एडवांस क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए गुड डे।